कहने लगे कि हे शनिदेव, यदि मुझे मेरे पिता, नटिया कहने लगे कि हे परम पिता शनिदेव जी, आप मेरी पत्नी और बच्चे से मिला दीजिए। और वो नगर नगर जाकर के सितार बजा बजा करके वह अहिल्या का जो गुणगान गाने लगा। अहिल्या जो है माता, उनकी जो पत्नी, उनकी जो विशेषताएं थी, उनके जो गुण थे, बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत ही धर्म कर्म को जानने वाली थी, सती थी, साध्वी थी, परम विद्वान थी। उनके बारे में, उनके रूपों को गा करके, उनके गुणों को गा 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 करके नगर नगर जाने लगे। जो भी सुनता उनके वाणी को, गीत को, सब मंत्र मुक्त होकर के सुनने लग जाते, बैठ जाते। वो ये सोच करके उनका गुणगान करते कि अहिल्या कहीं सुनेगी तो वह आकर के मुझसे मिलेगी, कोई मुझे उसके बारे में बता देगा। धीरे 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 करके जहां के राजा सुदाम थे, अवंती राज्य को ये प्रवेश कर गए। धीरे 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 करके राजमहल के समीप एक दिन का समय था। ऐसा आया कि ये जो नटिया बारिक थे, अपना सितार लेकर के अहिल्या का गुणगान गाते हुए ये राजमहल के समीप चले गए। राजमहल के ऊपर जो माता थी छत पर, अहिल्या माता, और उनकी जो दासियां थी और जो नर नारी थे, जब गाने सुना नटिया बारिक का, जोगी का, ये अहिल्या के बहुत बहुत सुंदर जो उनके गुण थे उनके बारे में गुणगान कर रहे थे। सब नर नारी इकट्ठा हो गए। उनकी आवाज सुनकर के जो अहिल्या थी, उन्हें लगा कि यह जो आवाज जाना पहचाना है, पता नहीं कौन है, कौन गान कर रहा है। और स्वयं के गुणों का उन्हें बखान लगा। वो देखना चाहती थी, इसलिए छत से उतर करके अपने सखियों के साथ में महल से बाहर आई। आकर के उस योगी को देखा। देख करके वो जो सोच में पड़ गई कि ये कौन है, यह तो मेरे पति नटिया बारिक के जैसे लग रहे हैं। नटिया बारिक की भी नजर अहिल्या पर पड़ गई। वह भी सोच रहा कि यह मेरी पत्नी है, लेकिन इसका इस प्रकार से साजो श्रृंगार, क्योंकि राजमाता है, नौलखा हार, बड़े बड़े जो भारी जो उनके वस्त्र थे, राजपोशाक थे, दोनों सोचने लगे। ये जो नटिया बारिक थी उनके पास जाकर के कहने लगी कि क्या तुम मेरी अहिल्या हो, तुम मेरी पत्नी हो। अहिल्या भी सोच रही थी, उसको भी लग रहा था कि यदि इनकी जो दाढ़ी हटा दी जाए, दाढ़ी बढ़ गया था, तो ये जो हुबहू मेरे पति के जैसे लगते हैं, आवाज ही उनके जैसी लगती है। दोनों ने एक दूसरे का परिचय जाना और एक दूसरे से गले मिलने लगे। जिसको अवंती नगर के सैनिकों ने देखा, पहरेदारों ने देखा, तो वह जो जोगी था नटिया बारिक, उसको बंधन में पकड़ करके कारागार में डाल दिया। अहिल्या तुरंत दौड़ी 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 अपने पुत्र के पास, सुदाम के पास गई। जाकर के सारा वृत्तांत बताया कि तुम्हारे सैनिकों ने तुम्हारे पिता को बंधन में डाल दिया है, कारागार में डाल दिया है। जाओ और जा करके उनका बंधन मुक्त करो, वह तुम्हारे पिता हैं। सुदाम तुरंत कारागार गया, बंधन मुक्त कराया। जो दाढ़ी बढ़ी हुई थी नटिया बारिक की, सुंदर उनके बाल बनाए, सुंदर उन्हें नए वस्त्र दिए, सुंदर स्नान कराया। और दोनों हाथ जोड़ करके अपने पिता से प्रार्थना करने लगी, क्षमा मांगने लगी। कहने लगे कि हे पिताजी, आप हमें क्षमा कीजिए। नमस्कार करी पिता प्यारे सुदामा, कोई लाभो पिता मोरा, अपराध क्षमा जय रामा, आहा जय रामा।
दोनों हाथ जोड़ करके सुदाम कहने लगे कि हे पिताजी, मेरे अपराधों को आप क्षमा कीजिए, मेरे सैनिकों द्वारा जो कार्य किया गया उसके लिए क्षमा कीजिए। इनको पता नहीं था कि आप मेरे पिता हैं, इनको पता नहीं था कि आप राजा के पिता हैं। आप मुझे और मेरे सैनिकों को, मेरे दासों को क्षमा कीजिए और सुंदर आदर सत्कार कीजिए। जो नटिया बारिक थे अपने पत्नी और अपने पुत्र को पाकर के बहुत प्रसन्न हुए, अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित होकर के अहल्या के साथ में, अपने पुत्र के साथ में, शबर शबरी के साथ में, जो नटिया बारिक को सारी घटना किस प्रकार से घटी थी अहल्या से पूछने पर उन्होंने बता दिया था। इधर ये सुखपूर्वक रहने लगे, उधर जब ये जो नटिया बारिक छोड़ करके आ गए थे अपने पत्नी को, धीरे 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 करके सारा जो धन संपत्ति था उसकी जो सपत्नी थी दो और, वो दुख पाने लगे, खाने के लिए तरसने लगे, वो भिक्षा करने के लिए दर 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 भटकने लगे, कभी भिक्षा पाते कभी भिक्षा नहीं पाते। धीरे 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 भिक्षाटन के लिए आते 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 वो दोनों भी कहाँ आ गए, अवंती नगर। अवंती नगर में आकर के रात्रि का समय था, एक स्थान पर रुके थे, एक घर के पास। वह घर मल्लिन का था। उन दोनों ने मल्लिन को अपना दुखड़ा सुनाया। मल्लिन को अपना मौसी बना करके वह कुछ दिन रहने लगे। मल्लिन भले घर की जान करके, उनके रूप को जान करके उनको अपने घर में जगह उन्होंने दे दी। कुछ दिन बाद उन दोनों की सोच करके, अच्छी सोच करके उन दोनों से कहने लगे कि हे पुत्रियों, हमारी जो रानी है वो बहुत ही दयालु है। कल प्रातः हम और आप चलते हैं और उनसे कुछ दान के स्वरूप में मांग करके ले करके आते हैं। वो अवश्य करके कुछ भी मांगने से हमें प्रदान कर देंगे। प्रातः काल हुआ, ये दोनों को साथ में लेकर के जो मल्लिन है वो चली गई। जाकर के राजमाता से मिले। राजमाता के सामने दोनों हाथ जोड़ करके ये जो दोनों सपत्नी है नटिया बारी की, खड़े हो गए, भिक्षा के लिए मांगने लगे। भिक्षा मांगने लगे तो दोनों हाथ पकड़ करके वो जो उल्टा जो राजमाता है अहिल्या, उन दोनों के चरणों में प्रणाम करने लगी। अरे सुंदर लोटा लेकर के, थाल लेकर के उनके चरण धोने लगी। तो वो जो दोनों जो नटिया बारी की पत्नी है वह राजमाता से कहने लगी, क्या हमें छारा भिकारुणी खाऊ अच्छा मागी है, खाऊ अच्छू मागी, तुम हाथा गंदा है बा अम्मा पाद लागी है, अम्मा पाद लागी, बड़ा लोका होई तुम्हें किम पाए हा करा है, किम पाए हा करा, ए मनता देखिना भया, हे उचिया मरा हे उचिया मारा। जब राजमाता अहिल्या ने उनके चरण धोने चाहे तो उन दोनों ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि हे राजमाता, आप राजमाता हैं, आप हमारे चरण धोने के लिए नहीं, अपितु तो आप हमें भिक्षा दीजिए, चरण मत धोइए। हम जो पापिनी हैं, हमारे पैर धोने से, स्पर्श करने से आपके हाथ जो हैं गंदे हो जाएंगे। हे राजमाता, आप कृपा करके आप इतना कीजिए कि हमें दान दे दीजिए कुछ, जिससे हम अपना गुजर बसर कर सकें।
अहिल्या दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे दीदी, दोनों से कहने लगी कि आप मुझे पहचान नहीं रही हैं, लेकिन मैं आपको पहचान रही हूँ अच्छी तरह से। मैं आपकी छोटी बहन अहिल्या हूँ, आप मुझे पहचानिए। वो दोनों देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जब घर से उन दोनों ने निकाला था तो एक फटा हुआ कपड़ा अहिल्या के तन पर था। उसका जो शरीर जो काला पड़ चुका था भूख प्यास से। सारा वृतांत अहिल्या ने बताया कि किस प्रकार से शबर शबरी से मिली और उनके पुत्र का किस प्रकार से राज्याभिषेक हुआ, वो राज परिवार में किस प्रकार से आई, राजमाता बनी, किस प्रकार से उनके पति आए। शबर शबरी के कहने पर जो नटिया बारिक है उन दोनों को क्षमा किया और क्षमा करने के बाद सभी लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे और अच्छे से रहने लगे। और सब एक होने के बाद में, सबके मिलने के बाद में नटिया बारिक और उनके तीनों पत्नी और शबर शबरी और जो सुदाम थे शनिदेव जी की जो 5 मेला की जो कथा, उन्होंने सुंदर धूप दीप नैवेद्य ब्राह्मण बुला करके होम इत्यादि करा करके राहु केतु और शनि के नाम से आहुति प्रदान करके प्रसाद वितरण करके बांधव बंधुओं के साथ में 5 मेला 5 शनिवार तक की और शनिदेव जी की पूजन हमेशा करते रहे। धीरे 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 करके एक समय ऐसा आया, क्या हुआ, कालिंगा रूपति कन्या नाम रत्नावती, विवाह पाई पीता, विवाही पाई पीता, छत्रकारी छती, छत्रकारी छती। जय हो। थोड़ी बाहु वीरा थोड़ी बाहु वीरा आसिरे से ठाकू, आसिरे से ठाकू। बोले शनिदेव जी महाराज की। एक दिन के समय में जो सुदाम जो राजा थे अपनी माता अहिल्या के पास गए और जा करके उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगे कि हे माता, मैं जो कलिंग देश की जो राजकुमारी है रत्नावती, उनके साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैं कलिंग देश जा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे आज्ञा दें। क्यों? मैं वहां जाऊंगा और जो वहां की जो राजा हैं उनकी पुत्री रत्न सिंह की पुत्री रत्नावती से मैं जो मणिचूर नामक जो सर्प है जो पर्वत पर निवास करता है उसको मार करके उसकी मणि को ला करके रत्न सिंह को दे करके उसकी कन्या के साथ विवाह करने की मेरी इच्छा है। हे माँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए।
ऐसा सुदाम ने अपनी माता अहिल्या से कहा। तब वो माता अहिल्या ने क्या कहा कि हे पुत्र, भले ही तुम्हारी शादी कभी ना हो, चाहे आजीवन तुम अविवाहित रहो, लेकिन मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी। सुदाम ने एक और बात बताई थी कि वह जो मणिचूल सर्प था ना, उसको मारने के लिए कई कई बड़े बड़े जो राजा थे, महाराजा थे, बड़े बड़े तपस्वी थे, बड़े बड़े वीर थे, बड़े बड़े पराक्रमी थे, सबने प्रयत्न किया था, लेकिन कोई मार नहीं पाया था। रत्नावती इतना सुंदर थी कि सारे जो राजा महाराजाओं ने वहां जाकर के मारने का प्रयास किया था उस मणिचूल सर्प को। वह जो मणिचूल सर्प था, अमावस्या तिथि को रात्रि में वह निकला करता था अपने बिल से, अपने विभर से, और निकल करके जो भी सामने आता, मनुष्य हो, चाहे गधा हो, चाहे हिरण हो, चाहे बाघ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गधा हो, चाहे खच्चर हो, चाहे खरगोश हो, सबको वह भक्षण कर लिया करता था, निगल लिया करता था। तो माता ने किस कारण उनको जाने के लिए मना किया, आज्ञा नहीं दी। तब सुदामा दोनों हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि माता आप चिंता मत कीजिए, मेरी रक्षा शनिदेव जी करेंगे, और जो मेरे नाना श्री हैं सबर जी, उनके द्वारा जो मैंने धनुर्विद्या जो सीखी है, उस धनुर्विद्या से मैं उस मणिचूल सर्प को मार डालूंगा, और मार करके उसके मणि को रत्न सिंह राजा को दे करके उसकी कन्या से विवाह करके मैं पुनः वापस अपने कलिंग देश से मैं अपने अवंती नगर आ जाऊंगा। जिद करने पर माता की आज्ञा लेकर के सुदाम कलिंग देश चले गए। कलिंग देश चले गए, जहां के राजा रत्न सिंह के दरबार में जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे किस जगह वह जो सर्प रहता है मुझे वहां लेकर के चलो, मैं उस मणिचूल सर्प को मार करके आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। जब राजा रत्न सिंह ने देखा सुदाम को, बहुत ही सुंदर थे और युवा अवस्था में थे, उनको देख करके मन में उनके आया कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा पराक्रमी आए, बड़े से बड़े वरिष्ठ आए, बड़े से बड़े बुद्धिमान आए, लेकिन उस मणिचूल सर्प को कोई हरा नहीं पाया, कोई मार नहीं पाया। तो यह सुकुमार जो सुदाम है क्या मार पाएगा। कहने लगे सब जितने भी नर नारी थे, जो रत्न सिंह राजा थे, कलिंग देश के जितने भी प्राणीगण थे, हम आपको जाने नहीं देंगे। तब वह जो सुदाम कहने लगा कि अब चिंता मत कीजिए, हट करने लगे कि मुझे वहां लेकर चलो, मैं अवश्य करके उसे मारूंगा, मेरे ऊपर शनिदेव जी की कृपा है, मेरे सर पर उनका हाथ है। जिद करने लगे। और जिस दिन ये जो सुदाम जी गए थे, वह दिन अमावस्या की जो तिथि थी, अर्धरात्रि का समय था। ये राजभवन से निकले और जा करके जंगल में उस विभर के पास, उस मणिचूल सर्प के बिल के पास जा करके यह इंतजार करने लगे। शनिदेव जी से प्रार्थना करने लगे, हे शनिदेव मेरे सर पर अपना हाथ रखना। यही भाव लेकर के आइए हम सभी भी सुदाम जी के साथ में शनिदेव से प्रार्थना करें और उनसे कहें, बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय। बोल शनिदेव महाराज की जय। सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे। मेरे सिर पर हाथ रख दो, हे शनि शिवनापुर वाले शनिदेव जी महाराज को। मेरे सिर पर रख दो देवा, तो मेरे सिर पर रखो शनि जी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ।
प्रभु तो धर्म दौलत क्या मांगू, वाले धनी प्रभु तो धर्म दौलत क्या मांगू, धनी प्रभु को मांगू तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगू, धनी प्रभु को मांगू तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगू। मेरे जीवन में अब कर दे ओ मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो देवा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बोली शनिदेव जी महाराज की जय हो। यही प्रार्थना करते हुए वह जो प्रहर काट रहे थे, धीरे 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 समय बिता रहे थे कि कब जो वह जो मणिचूल जो सर्प है वह अपने बिल से बाहर आए, विभर से बाहर आए और मैं उसे मार डालूं। अर्धरात्रि का समय आया और जैसे ही अर्धरात्रि का समय आया वह जो मणिचूल सर्प है अपने विभर से बाहर आया और बाहर आते ही अपने फन को फैलाने लगा, हुंकार मारने लगा। जैसे ही फन फैला करके आगे बढ़ने ही लगा था कि वह जो सुदामा था अपने तीखे तीखे बाणों से अपने नाना के द्वारा जो सिखाए गए जो धनुर्विद्या का प्रयोग करके उस मणिचूल सर्प को परास्त कर दिया, उसको मार डाला। जब उसका प्राण देह से छूटने लगा तो वह घोर गर्जना करने लगा, घोर दहाड़ने लगा और घोर दहाड़ करने के बाद उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। वह जो घोर गर्जना जब उसने की उसको सुनकर के जितने भी कलिंग देश के जो नर नारी थे सब डर गए कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तब सबके पास जाकर के सुदाम कहने लगा कि मैंने उस मणिचूल सर्प को मार डाला। सब खुश हो गए, सब ढोल नगाड़े इत्यादि वाद्य बजाने लगे, सभी लोग नृत्य करने लगे कि मणिचूल सर्प उनकी गाय भैंसों को बकरियों को उनके परिवारजनों को निगल लिया करता था। तो सब दुखी थे, सब खुश हो गए। मणिचूल सर्प का जो मणि था जो अपने मस्तक पर वह शरीर धारण करता था, रात्रि के समय में जब निकलता था तो उसी के प्रकार से वह अपने शिकार को निगलता था, ग्रहण करता था, भोज करता था। उसको ला करके रत्न सिंह को राजा को दिया, जिसको पा करके अपने राज्य की रक्षा जान करके वह जो प्रसन्न हो गया और वह अपने वचन के अनुसार उसने प्रण किया था कि जो कोई उस मणिचूल सर्प को मार करके मुझे उसकी मणि ला करके देगा, मैं अपनी कन्या रत्नावती का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो। उसके बाद में क्या हुआ, जो राजा थे उन्होंने सुंदर ब्राह्मण बुलाया और ब्राह्मण बुलाकर क्या करने लगे, विभा लग्न स्थिरा हेला दीना हेला धारा, ग्रामे ग्रामे बजाइले महाराधे तारा, विवाह दिवसासी हुवन्ते प्रवेशा,
वाचीले पाचमाती गणा चतुर्वेद पठन करे ब्राह्मणा वाजिला शंख महोरी तमकनी साड़ा मेरी पूरा हुंदू भेरा इजत पाईना ताबे ताबे नित्यारंगा वाला संकीर्तना ताबे ताबे लगी अच्छी विविध भजन जय राम आहे जय राम हे जया जया राजीव लोचना आलोका माले नगारे जलाए सुरादू आता साबादी साबादा अताए ताती गो इंद्रा साभा कुबालिका हरिका मांडेया दर्शका मानायाना निउची तारीना जया राम आहा जया राम हे जया जया रविंद्र नंदना जय हो ताली की सेवा करते हुए जय हो रतना बेदिरे बर कन्या बसाई रे मंत्र पढ़ी द्विजगण विभा बढ़ाई रे विविध मिष्ठान खाद्य सामग्री समार खाइले सकल लोक करी भरपुर जय राम आहा जय राम हे जया जया यशोदा नंदना झगड़ा के मिलाए बड़ा बाहुरा को जागेला नाम पराए रिगु तेरी पूजे जया राम आहा जया राम हे जया जया कौशल्या नंदना हे कौशल्या नंदना हे बोली शनिदेव जी महाराज की जय जय श्री शनिदेव जय जय श्री शनिदेव जय जय श्री शनिदेव बोली शनिदेव जी महाराज की मणि को पा करके जो रत्न सिंह जो राजा थे उन्होंने सुदाम और अपनी पुत्री रत्नावती का विवाह करने का निर्णय लिया। ज्योतिष को बुलाया, बुला करके जो तिथि निकलाई और निकाल करके वेदिका बना करके मंडप बना करके शाकोपचार करा करके सुंदर जो सुदाम के साथ में रत्नावती का विवाह संपन्न कराया। बहुत सारे ज्योतुक जो दहेज के रूप में उन्होंने दिया, नौकर चाकर दास दासी हाथी घोड़ा हीरा नीला मोती माणिक्य बैडूर्जा धन संपदा बहुत सारे उन्होंने प्रदान की। जो कलिंग देश के जो नर नारी थे रात्रि में विवाह होने के कारण अच्छे से जो वर और वधू का जो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, तो कवि कर्ण महाराज वर्णन करते हैं कि सबने
दिए जलाए और दिए जला कर करके जो राजकुमार जो राजा जो सुदाम है और जो उनकी पत्नी है राजकुमारी रत्नावती जो रानी बन गई हैं, उनके मुखों को देखने लगे दिया जला जला करके। अपनी पत्नी रत्नावती को लेकर के सुदाम अपने नगर अपने राज्य आए अवंती नगर। आकर के अपने माता और पिता को प्रणाम किया।